तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पसंद सुनील दत्त ने इलीगल तरीके से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के डेटा को चुरा लिया है। हजारों करोड़ों रुपयों का स्कैम था और इस स्कैम के बाद सुनील दत्त फॉरेन में जाकर मजे मार रहा था और सीबीआई उसे ढूंढ रही थी। तभी कुछ लोग आकर सुनील दत्ता को पकड़कर ले जाते हैं और उसे किडनैप करके एक लोकेशन पर छुपा देते। दूसरी तरफ एसीपी रामचंद्रन ने गैंग के साथ मिलकर चेन्नई की फेमस बैंक से 5 अरब रुपए चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। तो उस गैंग के लीडर का नाम राधा था और रामचंद्रन को पता चला था कि नेक्स्ट एक इवेंट होने वाला है और उसमें सीएम और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जेड रहेंगे और तभी तो लोग बैंक में जाकर चोरी करेंगे। उन्हें पता चला था लीगल तरीके से उस बैंक में 1000 करोड़ रुपए रखे गए और उनके सोर्स के मुताबिक उस बैंक में 1000 नहीं 1 अरब है। अगर उसमें से वो 5 अरब चुरा लेंगे तो बैंक उनके अनिष्ट कोई भी कंप्लेन नहीं कर पाएगी। और अपने बैंक के अकॉर्डिंग राधा अपनी टीम के साथ मास्क लगाकर बैंक में एंटर करके गोलियां चलाने लगता है और वहां के सारे लोगों को होस्टेजेस बना लेता है। पर तभी वहां पर एक पसंद माइकल जैक्सन बैंक के अंदर ही बैठा हुआ होता है जो राधा की टीम के साथ फाइट करके उन्हें ही हॉस्टेज बना देता और वो राधा को बताता है कि वो भी उनकी ही तरह यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ है। अब इस तरह से माइकल बैंक और वहां के लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है और जब इस हाइस्ट के बारे में पता चलता है तो इस केस को खुद हैंडल करने के लिए निकल पड़ते हैं अंदर। बैंक में माइकल राधा और उसकी टीम को अपने साथ मिला लेता है और उन्हें इस चोरी में शेयर देने की बात करता है। इसीलिए वो लोग माइकल के कहने पर बैंक में पैसे को कलेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच हमें एक लड़की कंपनी को भी देखभाल है जो बैंक के बाहर एक बाइक में बैठकर इस पूरी एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थी और वो हर एक एक्टिविटी की खबर माइकल तक पहुंचा रही थी, यानी वो माइकल की पार्टनर थी। लाइन के बाहर मीडिया और बहुत सारी पुलिस इकट्ठे हो चुकी थी और पब्लिक को वहां पर आने से मना कर दिया गया था। वही चैनल वाले हर एक खबर को अपने चैनल पर दिखाए जा रहे थे और उधर और बैंक के चेयरमैन क्रिस इस हाइस्ट के बारे में सुनकर परेशान थे। उधर बैंक में राधा को चेंबर में जाने से पता चलता है कि बैंक में टोटल 5000 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं और इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर माइकल को मारकर सारा पैसा लूटने का प्लान करता है। और जब वो माइकल पर अटैक करने के लिए जाता है तो उन दोनों को गोली मारकर घायल कर देता है और रामचंद्रन से करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उससे बात ही नहीं करना चाहता था। और जब रामचंद्रन ने उसके वॉइस को रिकॉर्ड करके चैनल पर चलाने के लिए कहा, उन्हें पता चला कि वो बॉस तो माइकल जैक्सन की थी, यानी माइकल ने अपने बॉस को ऑन स्ट्रेंजर से चेंज करके पुलिस को पागल बनाने की कोशिश की थी। इसलिए गुस्से में रामचंद्रन माइकल को मारने के लिए कुछ कमांडो सॉस स्नैपर्स को हर करता है और मौका पाकर माइकल को मारने के ऑर्डर्स देता है। उसका प्लान था कि माइकल जब भी फोन के पास आएगा तो स्नैपर उसे गोली मार देंगे और इस बारे में माइकल को पहले ही पता चल चुका था और उसकी वजह से वो बैंक के बाहर खड़ी पुलिस बाइक को बम से ब्लास्ट कर देता है जिससे आपका माहौल और ज्यादा बढ़ जाता है और अपोजिशन पार्टी इसके लिए प्रेजेंट सीएम पर निशाना लगाने में लग जाते हैं। उधर क्रिस इसके बारे में सीएम से बात करता है और इससे सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है, इसलिए हम इस पर कमिश्नर दयालन को भेजा जाता है जिसके पास क्रिस का पार्टनर से हम आता है और उनसे जल्द माइकल को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उधर माइकल अपने लोगों से बैंक के अंदर कुछ जोड़ने के लिए कहता है, अब वो क्या आता है इसके लिए हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद माइकल कमिश्नर के साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक सबमरीन को अरेंज करने के लिए के अंदर ताकि वो वहां से उस पैसे को सही सलामत ले जा सके। अब दयालन को पता चल जाता है कि माइकल के पास उनके द्वारा की गई सारी कन्वर्सेशन के बारे में पहले ही पता चल जाता है, इसलिए दयाल बैंक के चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरा को तुड़वा देता है जिसके उन पर नजर रखे हुए थे। साथ ही वो आसपास की गाड़ियों को चेक करने के लिए कहता है। उधर बैंक के अंदर माइकल को फायर के अंदर एक मॉल मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोम था जिससे आधा बैंक कुछ ही सेकंडों में उड़ सकता था। दूसरी तरफ बेलन को बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर माइकल मास्क लगाकर बैंक के अंदर जाता हुआ दिख जाता। साथ ही उन्हें पता चल जाता है कि बैंक के आसपास किसी गाड़ी में माइकल की कोई हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जानते हैं और उससे पहले ही कन्नमनी उस बहन को आग लगाकर वहां से निकल जाती है। और रामचंद्रन को एक आदमी से पता चलता है एक लेडीज पैन को आग लगाकर एक ब्लैक कार में गई है, उससे उन्हें उस कार के नंबर का भी पता चल चुका होता है। इसीलिए रामचंद्रन अपने लोगों को सिर ढूंढने के लिए भेज देता है जहां रोज का पीछा करते हुए एक पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर कनमानी सबको मार देती है और वहां पर कुछ एविडेंस छोड़कर भी जाती है जिसमें रामचंद्रन ने उस बैंक रॉबरी का प्लान राधा के साथ मिलकर बनाया था और इसीलिए पुलिस रामचंद्रन को पकड़कर दयालन के पास लेकर आ दिया। और तब रामचंद्रन उन्हें बताता है, ये पूरा प्लान से हमने बनाया था। दरअसल सामने रामचंद्रन से उस चोरी में सिर्फ 100 रुपए
0,000,000 उसे देने के लिए कहा था और इसीलिए रामचंद्रन को इस साइट के लिए एक गेंदार ट्रैवल के बारे में पता चला था जिसने इससे पहले कई सारी हिट की हुई होती है और उसे इंटरनेशनल पुलिस भी ढूंढ रही होती है, पर आज तक वो किसी के भी गिरफ्त में नहीं आ पाया था। उसकी हर एक लूट पूरी तरह से सक्सेसफुल होती थी। हाल ही में उसने बैंकॉक में एक बहुत बड़ी चोरी की थी और तब से ही वो मिसिंग था, पर एक एजेंट ने रामचंद्रन को डेड टेबल से जाकर मिलवाया। ये डेड ले लो, वो ही माइकल था जो इस टाइम पर और बैंक के अंदर था, बट डेड डेविल ने साइट के लिए रामचंद्रन से मना कर दिया और इसीलिए उसके बाद उसने राधा वृक्ष की टीम को हायर किया। उसका प्लान था कि चोरी के बाद वो राधा और उसकी टीम को मरवा देगा। उधर का मन एसएन को किडनैप कर लेती है क्योंकि वो रामचंद्रन के पकड़े जाने के बाद सिटी छोड़कर भागने का प्लान बना रहा था। मदर दयाल की एक टीम बलवान नाम के एक पसंद को पकड़ने के लिए गई हुई होती है क्योंकि बलावन ने ही डेविड को बहुत सारा गन पाउडर सप्लाई किया था। उधर दयालन कंफ्यूज होता है कि डेविल चोरी करने के बजाय उसके साथ ही खेल क्यों खेल रहा है। उसी को पता चलता है कि और उसकी टीम तो एक शूट आउट में मारे गए थे और रामचंद्रन का कहना था कि बैंक के अंदर वो ही है और उसने बैंक के चारों तरफ एक बम प्लांट किए हैं और इसी को प्रूव करने के लिए रामचंद्र बैंक के गेट पर लगे बॉम्ब को निकालने के लिए जाता है, पर तभी कोई बम ब्लास्ट हो जाता है और रामचंद्रन के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तो सीएम तक हिल जाते हैं और फिर उसके बाद दयालन डेविड से करने के लिए उसकी डिमांड पूछता है, तब उन्हें और बैंक के चेयरमैन क्रिस से मिलने के लिए कहता है। आप ये बात सुनकर क्रिस गुस्से में उसे मारने के लिए कहता है, पर अंदर हॉस्टेज है सोनी की वजह से दयान ऐसा नहीं कर सकते थे। जब उसको पता चलता है कि टेबल ने फॉर्म ढूंढ लिया है तो वो सेम को कॉल करके उस पर गुस्सा होता है और उससे कहता है कि बैंक में सिर्फ 5 अरब नहीं है बल्कि 25,000 करोड़ रुपए है, कंपनी के अंडर में था। उसने उसे एक कार की डिक्की में बंद कर दिया था और उसके बाद कंपनी को बता देती है ये बैंक में 25,000 करोड़ रुपए रखे हुए। उधर बैंक में कर के लोग राधा रोज के साथियों को मारकर क्रिस को कॉल करते हैं और उसके बाद क्रिस बैंक आने के लिए अग्री हो जाता है। यानी कृष्ण ने पहले से ही बैंक के अंदर अपने लोगों को छुपाकर रखा था ताकि वो वहां से 25,000 करोड़ रुपए को निकाल कर उस बैंक को उड़ा सर, और इसीलिए उन्होंने वहां पर बम छुपा कर रखा हुआ था। उसके बाद को मारकर उसे मात देते हैं और उसके बाद से मिलने बैंक के अंदर और टेबल से उसके बारे में पूछता है। तब टेबल बताता है कि वो अपनी टीम के साथ बहुत खुश था। उसकी टीम उसके लिए एक फैमिली की तरह थी। उनकी टीम के 2 लोग जीजू और अचानक जल्दी ही शादी करने वाले थे और उससे पहले ही एक गैंग ने उन पर अटैक कर दिया जिसमें से उसने जीजू और अचारा को मार दिया और वह भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। इसलिए रात के अंधेरे में टेबल कनमानी को लेकर एक ओल्ड मैन के घर पर आया था जिन्होंने उनकी हेल्प की थी और कुछ दिन इलाज करने के बाद वो लोग सही हो गए थे। ये अटैक और बैंक के सामने करवाया था और इस इंसिडेंट के बाद टेबल सबकी नजरों में डेड हो गया और थोड़ी देर बाद टेबल को पता चला कि पूरा प्लान का नहीं था। दरअसल का प्लान था कि वो किसी गैंग को 5 अरब चोरी करने के लिए हियर करेंगे और उस चोरी के सहारे वोट बैंक में मौजूद पूरे 25,000 करोड़ रुपए को का मन कर जाएंगे। पर जब देवल ने चोरी के लिए मना कर दिया था, जुगराज को डर था कि कहीं वो उसके प्लान में प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते, इसलिए उसने डबल और उसकी टीम पर अटैक करवाया था और इसके बारे में डबल को पता चल चुका था, इसलिए उसने प्लान करके बैंक लूटने का प्लान बनाया। यह सुनकर क्या हो जाता है और उधर दयालन को पता चलता है कि 1 किलोमीटर दूर एक कार की डिक्की में बंद है और जब वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं तो उसके कॉम लगा हुआ होता है और वो लोग जैसे ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं उस कार को ब्लास्ट कर देती है जिसमें स्वाहा हो जाता है और मरने से पहले वो अपने गुनाहों को दयालन के सामने कन्फेस करके जाता, जिससे दयाल को पता चल जाता है कि चोरी के प्लान में कश्मीर सैम के साथ मिला हुआ था। उसके बाद बैंक में खुद को छुड़ाकर ट्रस्ट के सारे आदमियों को मारने लगता है और किस को भी बुरी तरह से घायल करके चेयर से बांध देता है, साथ ही मास्क लगाकर करता है और एक 3 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है जहां पर युवा बैंक की एक मीटिंग में अर्जुन नाम का पसंद पूछता है कि लोग क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर देते हैं, ऐसे में वो कैसे टारगेट अचीव कर पाए। इस पर सीएम के कहने पर मैनेजर बताता है कि उसे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ेगा और अर्जुन को इस तरह लोगों के साथ चीटिंग करने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे क्रेडिट कार्ड से निकालकर म्यूचुअल फंड में डाल दिया गया था जहां पर उसने बड़े अच्छे से काम किया और सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड बेचकर बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया। फिर कुछ दिनों बाद से लोगों को पता चला और बैंक करप्ट हो गई है, इसलिए अब जिन 5 लाख लोगों ने और बैंक के म्यूचुअल फंड में अपने 25,000 करोड़ रुपए लगाए थे वो सब डूब चुके हैं। अब इसके वजह से जिन लोगों का भी पैसा लगा था वो सब अर्जुन को कॉल करके कहने लगते हैं कि उन्होंने उस पर यकीन करके पैसा दिया था, अब उन गरीब लोगों का क्या होगा। और जमीन सबसे परेशान होकर अर्जुन सैम और मैनेजर से पूछता है तो वो उसे फोन स्विच ऑफ करके करने को कहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं था कि इतने सारे लोगों का पैसा डूब गया। जब अर्जुन को किसी से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाती है तो कोई और बैंक के इस स्कैम के अगेंस्ट सारे कलेक्ट करता है और
नेक्स्ट 6 मंथ बाद का दिखाया जो होता है, जहां पर बहुत सारे लोग हत्या लेकर और बैंक के बाहर इकट्ठा होते हैं और अपना पैसा वापस करने के लिए बोल रहे होते हैं और अंदर बैंक के टॉप फ्लोर पर अर्जुन से जाकर मिलता है और जब उसे पता चलता है कि लोग अर्जुन ने इकट्ठे किए हैं तो वो अर्जुन को टॉप फ्लोर से नीचे गिरा देता है और उधर रामचंद्रन लोगों में से 2 लोगों को आग जलाकर मार देता है नीचे। बाकी भीड़ वहां से भाग जाती है और रामचंद्रन अपने आदमियों को बुलाकर अर्जुन की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहता है, पर वो अभी भी जनता होता है, इसलिए वो उसे रास्ते में ही गला दबाकर मार देता है और उसके बूढ़े माँ बाप को बताया जाता है कि अर्जुन ने सुसाइड कर लिया। कुछ टाइम बाद अर्जुन के पेरेंट जस्टिस की उम्मीद में बैठे रो रहे होते तभी उनके पास घायल अवस्था में आते हैं। ये वही सीन का जब कृष्ण ने उन पर अटैक करवाया था और उन्हें अर्जुन के पेरेंट्स ने सारी बातें बता दी थी, इसलिए उसे जस्टिस दिलाने के लिए मीडिया को अंदर बैंक में बुलाता है ताकि वो कैसे उन 25,000 करोड़ रुपयों के बारे में लैपटॉप पर। तभी उसका मैनेजर उसे बचाने के लिए सीएम से मांगता है और सीएम के ऑर्डर्स पर कमांडो की एक टीम वहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद लैब कैमरा के सामने एक रथ से सवाल पूछ रहा होता है, जिस पर क्रश कहता है कि उसे इस स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसने तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया था और इसीलिए म्यूचुअल फंड के चेयरमैन हर्ष को बैंक के अंदर बुलाता है। उसी बीच बैंक के अंदर मौजूद कस्टमर्स अपनी प्रॉब्लम डबल को बताते हैं कि कैसे बैंक वाले एटीएम चार्जेस, एसएमएस, सैलरी और कई सारे चार्जेस उनसे वसूलते रहते हैं और लोन के नाम पर उनसे मनचाहा इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद हर साल से डबल 25,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछता है। पहले तो वो कुछ भी बोलने को रेडी नहीं होता है, पर जैसे ही पीछे से लाठी पड़ती है तो वो सब कुछ बताने लगता है कि उसने तो सारा पैसा सुनील दत्ता की कंपनी में लगा दिया था और इसीलिए अब सुनील दत्ता को बैंक में लाने के लिए कहता है, जैसे कंपनी ने पहले ही किडनैप करके एक कार में बंद करके रखा हुआ था। अब बैंक में आने के बाद सुनील दत्ता की भी खाते नहीं लाठियों से की जाती है और तब वो पता आता है कि कृष्णा 25,000 करोड़ रुपए किसी बैंक के चेस्ट में एक सीक्रेट लॉकर में रखे हुए हैं। उधर दयालन को बैंक के लास्ट डेज के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि लास्ट मंथ 18 बार बैंक में आया था और हर बार उसके साथ एक कंटेनर था, यानी उन 25,000 करोड़ रुपयों को वो कंटेनर में डालकर पहले ही वहां से ले जा चुका था, यानी वो पैसे बैंक के अंदर आप नहीं थे। उधर बैंक में क्रश कहता है कि डायबिटिक टेररिस्ट है और वो उन्हें मारकर जबरदस्ती सब कुछ कॉन्फ्रेंस कर आ रहा है। इसकी सफाई में कुछ कह पाता कि तभी को कट कर दिया जाता है और कमांडो सीएम के कहने पर एक्शन में आ जाते हैं और इस बारे में दयानंद को पता चल चुका होता है और जब तक वो कुछ एक्शन ले पाता तब तक कमांडो वहां पर आ जाते हैं और सीएम के कहने पर दयानंद को सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर जब बैंक में चेस्ट के अंदर सीक्रेट लॉकर को खोला जाता है तो उसमें फेक करेंसी भरी हुई होती है और तब डबल हादसा और सुनील दत्त आपको बताता है ये चेयरमैन क्रिस ने पहले यहाँ से सारा पैसा कंटेनर में वकर निकाल दिया, अब वो कहाँ पर था, इसके लिए तीनों को उस सीक्रेट लॉकर में बॉम्बे के साथ बंद कर देता है और कैसे पता कर लेता है कि उसने उन 25,000 करोड़ रुपए को एक्सेप्ट के अंदर 25 में छुपा कर रखा हुआ है। उसके बाद कमांडोस बैंक पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी कंपनी RTX से लेस कंटेनर को बैंक के सामने लाल खड़ा कर देते, जिसके बाद कमांडोस फाइन ग्रिप देते हैं और उसके बाद डायमंड मास्क लगाकर कंपनी के साथ वहां से निकल जाता है। हालांकि कमांडोस और कोस्ट गार्ड्स भी उसके पीछे जाते हैं पर वो दोनों उनसे बचकर सी के अंदर उस कंटेनर तक जाने लगते हैं, जहां पर काफी देर शूट आउट होने के बाद बुरी तरह से एंजॉय हो जाते हैं और कमांडो उसको लगता है कि वो मर चुके हैं, पर वो दोनों वहां से निकलकर इंटरनेशनल सीमा में पहुंच जाते हैं और उन 25,000 करोड़ रुपए को 5 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिनके वो पैसे थे और इसी के साथ इस मूवी के भी ऐड नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेटे को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।